विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। देखो बेटा, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, एक एक चीज लिखते जाओ। आप एग्जाम में रॉन्ग लिख के आते हो, फिर आप कहते हो कि मुझे मार्क्स नहीं मिला है। ठीक है, तो आप एक एक चीज लिखते जाओ। मैम एक ही बार पढ़ाएगी, दोबारा नहीं पढ़ाती है। ठीक है ना? तो आप लोग जो भी बोलते जा रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपको अपने तरीके से, अपने डिपेंडेंट तरीके से पढ़ना है। ठीक है? जब तक ऑनलाइन क्लास है आप लोग अपने टैलेंट को शो करेंगे। मैम तो आपसे दूर है, मैम आपको क्लियर नहीं बता सकती, जितना पढ़ा रही है उतना ही पढ़ाएगी, तो आपको अपने से पढ़ना है ना? चलिए, कारक के प्रकार। अब है कारक के प्रकार। किसी भी बात को हम कहने से पहले उसके टाइप्स भी पढ़ते हैं। अगर हमने पढ़ा है कि कारक है तो उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो टाइप्स कौन कौन से होंगे? टाइप्स देखिए, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक मैं एंड पर, संबोधन कारक हे ओ अरे। अब देखते जाओ। कर्ता। मैम हम्म हम्म। इसका फोटो नहीं आ रहा है पूरा अच्छे से। तो आप वापस आइए, लेफ्ट होकर यस मैम। वापस आइए, है ना? हाँ, अब देखो, कर्ता कर। आपके पास बुक है ना? जब जो, अरे यार पगली ही चली गई। बुक से पढ़िए ना, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। यस मैम। आपके बुक में तो दिख रहा होगा ना, मेरे में नहीं दिख रहा तो। यस मैम दिख रहा है। हम्म, तो यहाँ पर देखो, कर्ता कारक नहीं लिखा है। कर्ता कौन होता है? कर्ता होते हैं हम। ठीक है, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, कोई भी बात कह रहा है। मैम प्रत्येकता मतलब? बताएंगे बताएंगे, बीच में मत डिस्टर्ब किया करो, बता रही हूँ। ठीक है, कर्ता कौन होता है? हम होते हैं। कर्ता जब हम होते हैं, तो जब भी हम कोई बात कहते हैं तो क्या लगाते हैं? जैसे मैं ने, मैं ने, उस ने, उन, उन्होंने, इस तरह से ने लगाते हैं। तो कर्ता की बात जब होती है, कर्ता का मतलब हम, जो पर्सन है वो जब अपनी बात कर रहा होता है, अपनी बात कर रहा होता है, या किसी की बात कर रहा होता है, तो वो ने लगाते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए। कर्म। कर्म को, जैसे आप कोई काम करते हैं, क्या तुमने उसको कर लिया? क्या तुमने काम को कर लिया? क्या तुम्हारे काम के लिए हो गया? तो जो को शब्द आता है वो हमेशा कर्म, यानी हमारे काम को देखा जाता है, हमारे क्रिया को देखी जाती है, हमारे कार्य को देखा जाता है। तो कर्म का क्या मतलब होता है? काम, कार्य। ठीक है, लिखते जाओ। कर्ता का मतलब होते हैं हम, यानी पर्सन या व्यक्ति। व्यक्ति विशेष जब अपनी बात करता है या किसी दूसरे की बात कर रहा होता है, तो वो ने शब्द लगाता है, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कर्म जब काम हो रहा होता है तो वो को शब्द लगाता है, जैसे उसको, उनको, उनको, इस तरह से। करण। करण का मतलब होता है किसी भी क्रिया को दर्शाना, क्रिया को दर्शाना। जैसे के द्वारा और से, उसके द्वारा तुमने किया, उसके, उससे किया, उसके द्वारा किया। तो जो साधन होगा, साधन जैसे कि आप गाड़ी से आते हैं, आप बस से आते हैं, आप पेंसिल से लिखते हैं। तो जब हम साधन की बात करते हैं, किसी साधन की बात करते हैं, साधन मतलब जैसे पेन, पेंसिल, चाबी, कुर्सी, गाड़ी, ये सब साधन की बात करते हैं, तो करण कारक लगता है। क्या लगता है? करण कारक। अंडरस्टैंड यहाँ तक? यस हम्म, मैम। ठीक है। संप्रदान कारक, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान को, के लिए। जैसे कि रश्मि, ये उदाहरण नहीं है। उनको तुमने उसको दे दिया,
तुमने उनको उनके लिए कर लिया, के लिए, जैसे हम के लिए किसी के लिए करते हैं, किसी काम को करने के लिए, किसके लिए, किसी काम को करने के लिए। ध्यान से सुनते जाओ। कर्ता कारक जो खुद के अपने आप को संबोधित करता है या खुद को बताता है तो वो ने लगाता है। कर्म जब काम होता है तो को लगाता है। करण कारक जब किसी साधन की बात हो रही है तो के द्वारा और से लगाता है। और संप्रदान जब किसी काम को करने के लिए वो प्रेरित करता है तो वो के लिए और को लगाता है। ठीक है। अपादान, अपादान क्या होता है, जब जो आप अपनी कॉपी देखिए, सॉरी बुक देखिए, है ना, उससे पता चल जाएगा। अपादान क्या होता है, अपादान पृथक करता है। पृथक का मतलब है एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग। पृथक का मतलब होता है अलग करना। कैसे अलग करेंगे, क्या तुमने उसको उससे जोड़ा, क्या तुमने उससे उसके लिए किया। दो लोगों की बात हो रही है। रश्मि से राम ने कहा, रश्मि और राम दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है। अब बात आएगी से, यहाँ पर से दो अलग अलग लोगों को जोड़ रहा है। दो अलग लोग हैं तो वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो क्या होगा, पृथकता, मतलब दो लोगों को या दो लोगों की पृथक चीजों को एक मिलाकर करना या दोनों लोगों को अलग करना। तुमने हल्दी और प्याज, ऐसे करते हैं और लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तुमने उससे उसको काम किया, तुमने उसका उससे काम किया, तो से जब लगाते हैं तो वो उसके पृथक करना होता है, मतलब उससे उसको अलग करना होता है। संबंध कारक, संबंध का रियल मीनिंग ये है कि आपका किसी से रिलेशन बताना। ठीक है। तुम उसकी बहन हो, तुम उसका भाई हो, तुम उसके लिए सॉरी, तुम उसकी बहन हो, तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसका पति हो, तुम उसका भाई हो। ये का की जो लगाते हैं, का की के, तो ये जो है संबंध बताता है, आपका उससे रिलेशन बताता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस ma'am. मैम। यस हम्म। मैम। अब यस आती है मैम। रा रे री। ध्यान से सुनो, रा रे री। रा रे री किस लिए कहेंगे, कोई उदाहरण बताओ, रा रे री कहाँ पर यूज होता है। चलो बाद में पढ़ लेंगे। अधिकरण कारक है ना, अधिकरण कारक में एक होता है मैं और दूसरा होता है पर। जैसे मेज पर, यहाँ पर, उसमें, दुर्ग में, भिलाई में। जब हम में लगाते हैं तो हम उस जगह को डिनोट कर रहे होते हैं, हम उस जगह को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस पर रखो, यहाँ पर रखो, उसमें रखो, उसमें जाओ। तो हम उससे रिलेट करते हैं। रिलेट का मतलब, हाँ, जैसे कि आपको कहीं पर कोई चीज का बताना है कि वो जगह है, वहां पर, वहां में, वहां से, इस तरह से लगाते हैं। ठीक है। तो अधिकरण कारक में मैं और पर का यूज होता है। संबोधन, किसी को हमें चिल्लाना होता है, किसी को बुलाना होता है तो हम क्या कहेंगे, अरे दीप्ति, अरे विकास, ऐसे कहेंगे ना। अरे अंकिता, अरे आकृति, तुम अभी आई। अरे, अरे मतलब संबोधन। ओ भाई साहब, ओ मम्मी जी, ओ दीदी, ऐसे कहेंगे। हे ईश्वर, हे भगवान, हे राम, इस तरह से हम संबोधित करते हैं। ठीक है। तो संबोधन का Yes. मतलब होता है कि हम किसी को जब बुलाते हैं तो हम हे, ओ, अरे बुलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पर, अब आती है बात कर्ता कारक की, कर्म कारक की, करण कारक की, संप्रदान की, अपादान की, संबंध की, अधिकरण की
और संबोधन की, इन सब के बारे में आप रिलेट करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज जुड़ेगा। जैसे आप देखिए कर्ता, कर्ता, हाँ बोलिए। मैम हाँ इसको लिखना है मैम? हाँ, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो आप लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है मैम। किसी किसी हाँ। पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिखते जाओ, और आखिरी में क्वेश्चन करना, बीच में क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो कल इससे पढ़ेंगे, आप लोग अपना अपना वर्क दिखा दो। क्या चीज की समस्या है भाई? रोड की समस्या है, बारिश की समस्या है, समस्या ही समस्या है। चलिए दिखाइए सब लोग अपना वर्क। यस मैम। बैक कैमरा करके अपना कॉपी दिखाइए। ओके, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में भी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पेज। ऐसे, ठीक है, हाँ, गुड, ठीक है। और कौन दिखा रहा है अपना वर्क? मैम कल जो आपने चैप्टर 8 और 9 लिखने दिया था वो भी सेंड कर दूं? हाँ, नहीं नहीं सेंड मत करो, लिख के रखो, मैं जब मांगूंगी तब भेजना आप। ओके मैम। हम्म, और कितने लोगों ने किया है वर्क? किया भी है कि नहीं किया है? मैम किए हैं। हाँ तो दिखाओ। अभी तो स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन जिस दिन खुला ना, आप लोगों की तौबा तौबा होने वाली है। हाँ दिखाओ दिखाओ, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज दिखाओ, क्वेश्चन आंसर। अच्छा आप लोग ये बताओ बेटा कि आप लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, क्या चीज आप लोग को आज तक समझ में आया कि नहीं आया? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या क्या होती है? क्लास जब फर्स्ट क्लास लगी थी 8th की, तभी मैंने आप लोग को बताया था कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में लिखना। फिर आप लोग प्रसंग छोड़ देते हो, संदर्भ छोड़ देते हो, कुछ लोग व्याख्या ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये किस टाइप का बिहेवियर है? और एक्सपेक्ट करते हो कि मार्क्स मिलेंगे? दिखाओ ना भाई, कहाँ गायब हो गए? चलिए फिर कल पढ़ाते हैं इस टॉपिक पे। किसी को दिखाना नहीं है लगता है। मैम मैं दिखा रही हूँ। हम्म, वेरी गुड। हम्म ये देखो हम्म, देख लिया, मैम, गुड, ठीक है। सब ठीक है बेटा।
थैंक ये यू मैम। लास्ट 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 वाला दिखाओ, लास्ट वाला। क्या लिखा है तुमने? तुम तू क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। तुम ते, ये क्या है? तुम ते क्या होता है? ये तुम ते क्या होता है बेटा? आकृति क्या होता है? रॉन्ग है ये आंसर। ठीक है, और दिखाओ। विलोम शब्द दिखाओ अपना, विलोम शब्द दिखाओ। बिस्तर नहीं दिखाना है, कॉपी दिखाओ। और कौन दिखा रही है कॉपी? कॉपियां किसको दिखानी है? चलिए, आज तो क्लास का टाइम हो गया है, अब कल देखूंगी, लेकिन सब अपना वर्क करके लाएंगे। मैम मैंने चैप्टर 10 का बैक एक्सरसाइज को करने की कोशिश की है, तो मैं उसको ग्रुप में सेंड कर दूं? चैप्टर 10? यस मैम, उसका बैक एक्सरसाइज। अच्छा, कर दो। पहले मुझे बता देना क्या क्या लिखी हो, पर्सनल में मुझे बता देना लिखी क्या हो, फिर शेयर करना ग्रुप में। ठीक है? ओके मैम। मैम ओके, चलो बेटा लेफ्ट होते जाइए, टाइम हो गया है।